Why? I always say that dentistry is an structured exploitation to a student. हाय, मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आप देख रहे हैं ओशन ऑफ डेंटिस्ट्री। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि डेंटिस्ट्री जो है एक तरह से गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर बॉडी है ऐसी जो कि एक्सप्लॉइट कर रही है स्टूडेंट को। एक स्टूडेंट को साल में 2 बार पे करना होता है, जीवन में 2 बार पे करना होता है अपने जीवन में, जस्ट टू लर्न द डेंटिस्ट्री। सबसे पहला वो अपने कॉलेज को पे करता है जो कि फीस होती है एक हाई फी। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज और बहुत घटिया कॉलेज भी है जिनकी फीस लाखों में होने के बावजूद जब वो डेंटल स्टूडेंट अपने कॉलेज से बाहर निकलता है तो उसको कुछ भी नहीं आती। कॉलेज के पास एफिलिएशन तो है, कॉलेज अपने जो DCI के करिकुलम के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट बना के देती है उस पर डेली के 100 OPD तो दिखाती है, लेकिन कॉलेज में एक्चुअल में 4 से 5 OPD भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारी कॉलेज तो ऐसी हैं जिनके पास UG के लिए स्टूडेंट नहीं है और उनको PG के 8-8 9-9 सीट का पोस्ट अलॉटेड है उनके पास। ठीक है, इवन उनके PG जो बाहर निकल करके आते हैं उनको भी कुछ काम नहीं आता है। तब कहानी शुरू होती है कि डेंटिस्ट्री में तो पैसा ही नहीं है। बॉस, डेंटिस्ट्री में पैसा बहुत है अगर उसको अच्छे से सिखाया जाए काम तो। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी गवर्नमेंट बॉडीज, डिफरेंट जो गवर्नमेंट एसोसिएशन है, जैसे कि एक प्राइवेट एसोसिएशन है IDA के नाम से, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। उन्होंने तो अपनी ही एक कोर्स रन करनी स्टार्ट कर दी। उनको क्या करना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था कि भाई कैसे एक डेंटिस्ट्री को स्केल अप किया जा सकता है, कैसे डेंटल स्टूडेंट के करियर को अच्छा किया जा सकता है। उन्होंने बजाय इसके अपनी कोर्स ही रन के नहीं स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको भी पता है कि इंडियन कॉलेजेस जो हैं वो कंप्लीटली सिखा करके नहीं भेजते हमारे बच्चों को। अब बात आती है कि कॉलेज से बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद क्या? 5 साल तो कॉलेज में बच्चे को भी अच्छा लगता है, चलो सब कुछ मस्ती में चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। 5 साल के बाद जब बच्चा बाहर आता है तब उसको पता चलता है कि मार्केट कुछ और ही है। 5 साल तक तो बच्चा ये सोचता है कि अरे ओरल पैथोलॉजी पढ़नी है, ओरल मेडिसिन पढ़नी है, प्रोस्थो पढ़नी है, डेंचर ये होता है, बीडिंग वैक्स ये होती है, तमाम तरह की चीज़ें, जॉ रिलेशन ये होता है, ये होता है। मतलब थ्योरी तो इतनी पढ़ा दी जाती है उनको, प्रैक्टिकली अप्रोच जो होता है जीरो होता है। एंड आई ऑलवेज से कि भाई डेंटिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हैंड स्किल मैटर करती है, क्लिनिकल स्किल मैटर करती है, ना कि प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल मैटर करती है, ना कि थ्योरेटिकल स्किल। क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहता हूँ किसी भी चीज़ में, पेशेंट जब आप देख रहे हो तो वहाँ तो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। क्योंकि हर पेशेंट एक नया पेशेंट होता है, हर पेशेंट में एक नया थ्योरी लगने लगता है। आप सेम थ्योरी हर पेशेंट पे चला ही नहीं सकते हो। लेकिन ये चीज़ कौन सिखाएगा? कॉलेज वाले नहीं सिखाते हैं। कॉलेज वाले अपने फेवरेट स्टूडेंट को टॉपर बनाने में लगे रहते हैं। इंडिया का एक रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ आपको कि जो कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट होता है, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज का टॉपर स्टूडेंट, बहुत जगह पे फेलियर है। और जो मीडियोकर स्टूडेंट होता है या जिसको कॉलेज में कभी सप्ली आई होती है, वो अपनी क्लिनिक ओपन करके बहुत अच्छा रन कर रहा होता है। तो मैं था कि भाई डेंटिस्ट्री में बच्चे को 2 जगह पेमेंट क्यों करनी पड़ती है? एक तो वही कॉलेज का जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि पेशेंट ही नहीं है, कॉलेज उसको कुछ सिखा ही नहीं रहा है। अब बच्चा बाहर आता है 5 साल के बाद, उसको समझ में आती है कि मार्केट एक अलग ही है। जब बच्चा बाहर आता है तो उसको क्या ऑफर किया जाता है? 15,000 रुपये की सैलरी, जो कि लेबर की सैलरी से भी कम है भाई। दूसरा, कुछ अच्छे क्लिनिक है जो उनको बोलते हैं कि आओ हमारे पास काम सीखो फ्री में। तीसरा, बच्चे के पास होता है कॉरपोरेट चेन। जब कॉरपोरेट चेन में बच्चा एंट्री कर जाता है, उसके बाद उसको जो टारगेट का प्रेशर होता है, हॉस्पिटल का टारगेट का प्रेशर, जो कॉरपोरेट चेन ऑफ डेंटल है उनका प्रेशर होता है। बच्चा उस प्रेशर में दबते 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 फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक बच्चा क्लिनिक में बैठा रहता है, अपने टारगेट को पूरा कर रहा होता है। ठीक। तीसरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि गवर्नमेंट में कहाँ पर जॉब मिल सकती है, कहाँ पे जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर डेथ करा रही हैं बच्चे का। और इसके बाद की कहानी शुरू होती है जब बच्चा बाहर आता है। तब बच्चा बाहर आता है, फिर उसको किसी एकेडमी, अब बच्चे को जॉब मिल नहीं रही है, बच्चे को कुछ है नहीं, बच्चे को काम भी नहीं आता है क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं है रूट कैनाल करने में, बच्चे को क्राउन लगाने में कॉन्फिडेंस नहीं है, टूथ प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, फ्लैप सर्जरी में कॉन्फिडेंस नहीं है। अब बच्चे के पास 2 ऑप्शन होता है। एक तो वो रैट रेस जिसमें बच्चा दौड़ेगा, ठीक है, वो रैट रेस में ही बच्चा मैक्सिमम दौड़ने लगता है। कुछ को लगता है कि चलो कोई बात नहीं है, लोन लेकर के MDS कर लेता हूँ, इससे काम हो जाएगा। MDS करके निकलता है तो और बुरी हालत में फंस जाता है क्योंकि लोन भी चुकता करना है और दूसरी तरीके से इधर फंस चुका है बच्चा, काम भी नहीं आ रहा है। दूसरा,
जो एकेडमीज, उसके बाद का खेल यहाँ से शुरू होता है। एकेडमी 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज़ तक भी कुछ एकेडमी चार्ज कर रही हैं और फिर उनको पेशेंट दे करके काम सिखाया जा रहा है। और ये होता है जब सेकेंड टाइम मनी बच्चा पे करता है सेम काम के लिए। जो चीज़ उसको यूजी में सिखा देनी चाहिए थी कॉलेज को, वो चीज़ यूजी वाले सिखा नहीं रहे हैं और वो चीज़ दोबारा बच्चा पैसे दे करके सीख रहा है। दिस इज़ वाई आई ऑलवेज से कि डेंटिस्ट्री का स्ट्रक्चर्ड जो स्टूडेंट को एक्सप्लॉइट करने का तरीका है वो डेंटिस्ट्री है। प्लस अभी नीट यूजी का पेपर होगा, अभी आप देखिएगा कि कैसे जो ब्रोकर्स होंगे, जो माफिया होंगे, कंसल्टेंट होंगे, वो क्या करेंगे। एक पेपर में ऐड आएगा MBBS टू BDS टू MBBS ब्रिज कोर्स चलना स्टार्ट होने वाला है, और उसी चक्कर में बच्चा फंसता है इस पूरे लूप होल्स में। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ कॉलेजेस काम नहीं सिखाते हैं, कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, वो काम सिखाते हैं, लेकिन इंडिया में 50% से ज़्यादा ऐसे कॉलेज हैं जिनके पास सच में पेशेंट फ्लो नहीं है। उनके पास पीजी के लिए भी पेशेंट फ्लो नहीं है। यूजी तो छोड़ दो, तो क्या होता है, यूजी का पेशेंट छीन के पीजी को कुछ दिया जाता है कि सो डेट ये तो बेचारे कुछ सीख ही ले, और यूजी को फाइल वर्क, कल्चरल वर्क, कॉलेज इंस्पेक्शन हो रहा है उनके साथ घूमो, यही करवाया जाता है। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ए स्टूडेंट इन डेंटिस्ट्री। बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं इंस्टाग्राम पेज पे आपके साथ डेली जुड़ता हूँ। क्या हम अच्छा कर सकते हैं डेंटिस्ट्री में और क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, इसके लिए मैं 10:30 पे लाइव आता हूँ, वहाँ से आप मुझे सुन सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखें अपना इंस्टाग्राम पेज पे।